काल काल का अर्थ है समय और मृत्यु। प्राचीन समय में यहीं से समय का निर्धारण होता था, इसलिए हम ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। महाकाल का शिवलिंग जब प्रकट हुआ, जब महाकाल को राक्षस दूषण का अंत करना था। राक्षस दूषण ने पूरे उज्जैन वासियों और सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था। तब उज्जैन वासियों ने भगवान शिव से मदद मांगी और शिव जी को पुकारने लगे। तब उनकी आग्रह पर शिव प्रकट हुए और उज्जैन वासियों ने उनसे यहीं वास करने का आग्रह किया और उनका आग्रह सुन के भगवान शिव ने महाकाल के रूप में उज्जैन में वास करने का फैसला किया और भगवान शिव महाकाल के रूप में उज्जैन नगरी में विराजमान हो गए। उज्जैन नगरी जो पहले अवंतिका कहलाती थी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से पुकारते हैं। और भगवान शिव ने कहा, जो भी यहाँ भक्त आकर उनकी पूजा आराधना करेगा, वह उनकी सभी समस्याओं को पूर्ण करेंगे। क्या चिता की ताजी राख से भस्म आरती की जाती है? इसका रहस्य राजा चंद्रसेन, जो कि शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते हैं, जब राजा ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तब राक्षस दूषण के द्वारा वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया। तब प्रजा ने शिव जी से गुहार लगाई और शिव जी वहां प्रकट होकर दूषण का वध किया। तब दूषण की राख से भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया और यहाँ हमेशा के लिए बस गए। इस तरह भस्म आरती की शुरुआत ऐसे हुई। यहाँ पर भगवान शिव की चिता से भस्म आरती की जाती थी और उसी से उनका श्रृंगार होता था। परंतु एक बार शमशान में कोई भी चिता की भस्म न मिलने के कारण वहाँ के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उससे भस्म आरती की। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उस पुत्र को जीवन दान दे दिया और कहा, आज से कपिला गाय के गोबर से बनी कंडों से यहाँ की आरती की जाएगी। तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के कंडों से बना गोबर, शर्मा, पीपल, पास, अमलताश और वेद की लकड़ी को जलाकर उससे भस्म से नियमित रूप से आरती की जाती है। यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। उदाहरण के तौर पे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो उज्जैन में एक रात रुके और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। येदियुरप्पा, तत्कालीन सीएम कर्नाटक, एक रात रुके और उनकी 20 दिन बाद सरकार गिर गई। महाकाल काल भैरव का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में कहा जाता है कि काल भैरव की प्रतिमा मंदिरापान करती है। यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। यह 7 किलोमीटर दूर है उज्जैन से। यहाँ कहा जाता है कि इनकी पूजा और व्रत करने से भय से मुक्ति मिलती है। यहाँ खिचड़ी, गुड़, तेल, चावल चढ़ाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय।